देखिए इस वक्त हम कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर मौजूद हैं और जब कन्नौज से कानपुर की तरफ आप बढ़ेंगे तो आपको हरियाली हवेली दिखाई पड़ेगी, जहां पर फूड कोर्ट्स है, स्वीट्स है, रूम्स हैं। इस वक्त हम हरियाली हवेली के बाहर खड़े हुए हैं। कन्नौज से आप अगर चलेंगे तो 40 किलोमीटर 30-40 किलोमीटर पर ये हरियाली हवेली पड़ता है। यहाँ पर क्या क्या है ये अंदर चल के दिखाएंगे, प्लस यहाँ पर क्या क्या अवेलेबल है वो हम आपको दिखाएंगे। अंदर चलते हैं। बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। अमूमन जब हाईवे पे हम चलते हैं और इसके बाद रेस्ट के लिए हमें जगह चाहिए होती है, रेस्ट के लिए हमको जगह चाहिए होती है, तो कन्नौज और कानपुर के बीच में कोई भी रेस्ट पॉइंट नहीं मिला। 40 किलोमीटर बढ़ेंगे या कानपुर से चलेंगे तो हरियाली हवेली मिलेगी। ये पूरा हरियाली हवेली है। यहाँ पर अंदर चलते हैं, क्या क्या अवेलेबल है, किस टाइप के रूम्स हैं, खाने में क्या क्या है, ये सब हम जानेंगे। आइए हमारे साथ। तो इस वक्त हम हरियाली हवेली में एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये रेस्टोरेंट भी बना हुआ है हाईवे के किनारे, और आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट यहाँ पे बैठने के लिए जो व्यवस्था है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि अमूमन किस टाइप की चेयर्स है, किस टाइप के सोफे हैं, और जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके की चेयर्स पे बैठते हैं। बच्चों के लिए आप देख सकते हैं एकदम डिफरेंट तरीके से बैठने की व्यवस्था जो है वो की गई है। और हमारे साथ हरियाली हवेली के ऑनर जो हैं अति गुप्ता जी। आप ऑन रोड पे, ये आपने कब से स्टार्टअप किया है? नमस्कार, मेरा नाम अतिन गुप्ता है जी। और मैं यहीं का निवासी हूँ, त्रिपुरा का। और इसके पहले मेरा जो व्यापार रहा है वो फूड इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहा है। राइस मिल वगैरह हमारी है। अभी 30 मार्च को हमने ये ओपनिंग की थी हरियाली हवेली के नाम से। और हमारे मन में ये विचार इसलिए आया कि जब ये नया हाईवे अलीगढ़ कानपुर हाईवे बना, इसके पहले ये जीटी रोड था तो कम चलता था, तो बहुत सारे ढाबे थे। लेकिन जब से ये नई जमीनें एक्वायर हुई, बाईपास वगैरह बने, तो इस अलीगढ़ से कानपुर के बीच में कोई भी रेस्टोरेंट था ही नहीं। तो यहाँ पर आने जाने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मुझे लगा कि इस तरह का एक व्यापार डालना चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले। तो हमने यहाँ पर हरियाली हवेली के नाम से यह ज़मीन भी खरीदी और यहाँ पर 30 मार्च को ओपनिंग की। अभी मुझे को 7 महीना चालू हुए हुए हैं। और हमारे यहाँ जो फूड है वो प्योर वेज है, हमारे यहाँ नॉन वेज नहीं है। यदि आप बिना लहसुन प्याज का जैनी भोजन ऑर्डर करेंगे तो वो भी आपको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा और आपको उपलब्ध हो जाएगा। मतलब तुरंत आपको मिल जाएगा। अगर कोई लहसुन प्याज नहीं खा रहा है और नॉन वेज तो नहीं, लेकिन वेज फूड जो है वो सब। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या है आपके यहाँ? लाइक जैसे मैं देख रही हूँ सामने मिठाइयाँ लगी हुई हैं, कई तरीके के लड्डू लगे हुए हैं। तो किस टाइप के आप अवेलेबल करा रहे हैं मिठाइयों को? देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर स्वच्छता और शुद्धता का ये सबसे पहले हमने विचार किया और उसी हिसाब से हम काम कर रहे हैं। अगर चाहे हमारा फूड खाने का हो या हमारी मिठाइयाँ हो, अगर हमें किसी जैसे बनाने के लिए रॉ मटेरियल में खोए की जरूरत है तो खोया हम मार्केट से नहीं खरीद रहे हैं। हाँ। हमारा प्रोडक्शन भले कम है लेकिन जिस हिसाब से हमको प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हम कारीगर बढ़ा रहे हैं, हम दूध खरीदते हैं, दूध से ही पनीर बनाते हैं और उसी से अपना खोया बनाते हैं। अच्छा। जिससे हम क्वालिटी बेटर कर पाए। क्योंकि बाहर के खोए में मिलावट आ रही है और उससे क्वालिटी खराब हो रही है। तो हम इसलिए जो भी चीज यूज कर रहे हैं अपने यहाँ, जैसे लड्डू है बूंदी के, हाँ। तो इसमें हम राजधानी बेसन से बूंदी अपनी छटवाते हैं, उसके बाद में बूंदी बनाते हैं। अच्छा, प्रॉपर सेल्फ मेड है। जी जी जी। बाहर से कुछ भी आपके नहीं, क्वालिटी तभी मेंटेन होगी जब आपका रॉ मटेरियल शुद्ध होगा। ये सबसे बड़ी चीज है। हम लोग बाहर जाते हैं तो सोचते हैं पता नहीं किस तरीके का खाना मिलेगा, किस टाइप से खोया होगा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। आपको पूरा हॉल देख सकते हैं किस तरीके से ये जो आया गया है बच्चों के बैठने के लिए, एकदम डिफरेंट आप देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और एक यूनिक चीज जो है आपको ये दिखाई पड़ेगी हरियाली हवेली में। अब एक चीज और भी है, जरा किचन का रुख करते हैं। आपसे कहेंगे क्योंकि मोस्टली होता है जब हम बाहर खाने जाते हैं तो लगता है प्लेट्स तो साफ होती हैं, लेकिन जो खाना बनाने का जो टेक्निक है वो किस तरीके से है? देखिए, मेरा सोचना ये है कि यदि कोई भी गेस्ट आया है और वो अपना पैसा खर्चा करता है
तो उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल। वह स्वच्छता और सुंदरता दे करके यहाँ खाना खाने आया, बिल्कुल। लेकिन उसको ये नहीं पता है कि पीछे खाना बन कैसे रहा। बन कैसे रहा। तो उसके लिए हमने लाइव किचन का कॉन्सेप्ट रखा। हाँ जी। यदि आपने पिज्जा ऑर्डर किया, साउथ इंडियन का कोई या कॉन्टिनेंटल इंडियन या जी। तंदूर से कोई भी चीज आपने ऑर्डर की, तो आपको आपका ऑर्डर बनते हुए दिखेगा। बिल्कुल, ये आपको ग्लास से दिख रहा है। दूसरी प्रॉपर। चीज, खाना बनने के बाद में गंदगी भी होती है। हाँ जी। मेरे यहाँ प्रॉपर उस चीज की खाना बनने के बाद तुरंत सफाई होती है। अच्छा जी। और सबसे बड़ी चीज, सारी जो भी कॉन्टिनेंटल हो, इंडियन हो जी। या तंदूर से हो या चाइनीज से हो, सारी चीजों के अलग अलग भट्टियां हैं, अलग अलग बर्तन हैं और अलग अलग कारीगर। जी। तो इसलिए हम समय से आपको 15-20 मिनट के अंदर आपका ऑर्डर पहुंचा पाते पहुंच हैं। जाता है। तो शुद्धता के लिए हम आपको किचन ले चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब हम किचन चल रहे हैं हरियाली हवेली के, क्योंकि बाहर से तो हम देख लेते हैं कि हाँ ये चीज बड़ी वो चालू साफ करो। दिख रही है, लेकिन अमूमन हम बाद में जब किचन में जाते हैं तो कभी देखते हैं कि मक्खी मरी हुई है, मच्छर मरा हुआ है। तो ये हरियाली हवेली का किचन है और अब इस वक्त किचन के अंदर एंटर कर चुके हैं। आपको साफ मिल जाएंगे बनाते हुए, खाना देखिए बनाते यहाँ पर हुए। सफाई किस हिसाब से हम काम कर रहे हैं। तंदूर में ये आपका काम हो रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कितनी सफाई से हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर 2 तंदूर है, उसके बाद में सब में चिमनी लगी हुई है, प्लस काम करने वालों को गर्मी ना लगे उसके लिए हम फ्रेश एयर की व्यवस्था, यहाँ पर ये ठंडी हवा आ रही है। जी। तो ये नहीं कि पसीना है। और सारे कारीगर या जो भी हमारे शेफ हैं, सब हाथ में हाथ शुद्धता और कपड़े वगैरह जो है वो साफ, और बाल में जो है ये बांध करके काम करते हैं। आप देखिए हमारा किस हिसाब से, जैसे ये तंदूर है, तंदूर के बाद में ये इंडियन कॉन्सेप्ट, ये इंडियन के शेफ है। क्या नाम है आपका? अंशु मैम। अंशु, क्या फ्राई करने जा रहे हैं आप? अभी सर मैम मैं मिक्सी बनाने आ रहा अच्छा अच्छा। तो आप भी यहाँ लोकल से हैं या बाहर से कहीं आए हुए? मैं आगरा से। आगरा से हैं, तो मतलब आपका? मेरा नाम शैलेंद्र। शैलेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं अलीगढ़ से हूँ। अच्छा, क्या क्या आपको खाने में बनाने का मतलब आता मैं है? एक CDP लेवल पे हूँ। जी। यहाँ से लेकर वहाँ तक सब, मतलब XYZ वो भी ऑर्डर सब दे सकता हूँ। अच्छा, सारा देखते हैं Yes. आप। ओके। तो सारा कुछ हैंडओवर आपके ही रहता है? यस। अच्छा, देख सकते हैं आप, ये हम हरियाली हवेली के किचन में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, मतलब अमूमन होटल्स में, रेस्टोरेंट में किस तरीके से काम, आप एक सफाई देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन। हम लोग खाना खाते हैं, सोचते हैं पता नहीं किचन जो है, किचन किस टाइप का होगा या स्टाफ किस तरीके के होंगे। तो अगर आप किचन देखेंगे तो प्रॉपर नीट एंड क्लीन आपको दिखाई पड़ेगा हरियाली हवेली में। तो जब किचन इतना नीट एंड क्लीन है तो खाना कितना बढ़िया होगा, इसका आइडिया आप लगा ही अभी सकते हैं। जो हमारा जो बेस किचन है, जहाँ पर हमारा मिठाई और जो मतलब जो सब्जियों की जो बेस हैं वो जो तैयार होते हैं वो यहाँ पर तैयार होते हैं। अच्छा आप यहाँ पर भी शुद्धता देख सकते हैं। यहाँ पर 6-7 भट्टियां हैं। जी। यहाँ पर बेस सब्जियों का प्लस जो मिठाइयाँ हैं वो यहाँ तैयार होती हैं। अच्छा, सारी मिठाइयाँ जो हैं वो जी। यहाँ पर तैयार जी, होती हैं। जी, जी। और जो बेस सब्जियों का काटना वगैरह, ये आप देख सकते हैं, बड़े बड़े कढ़ाई रखे हुए हैं और इन पे जो मिठाइयाँ हैं या जो बड़ी सब्जियां हैं वो सारी रेडी होती हैं। और एक चीज और है कि किचन में बाहर देखिए कितना क्लींजिंग के लिए कितना बढ़िया आपने किया हुआ है, ये एकदम अलग बना के रखा हाँ, हुआ है। हमने जो बर्तन का जो है ना जी। वो साफ करने का वो अलग सेक्शन है। और इसके साथ में जो ये वाला रूम है हमारा, इसमें जो है हमारे स्टाफ के लिए अलग से व्यवस्था है। आप देखिएगा, एक किचन हमारी ये भी है। अच्छा अच्छा। जहाँ पर स्टाफ का अलग भोजन बनता है, उनकी रोटियां भी अलग बनती हैं और उनको खाना भी यही उनको सर्व होता है। अच्छा। मतलब हमारा ये है कि चूंकि आप सात्विक हैं, आप ब्राह्मण हो सकते हैं, आप मतलब कुल मिला के कोई भी हो, जी। आपको ये जो किसी का जूठा भोजन आप नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे बिल्कुल। कोई भी हो आप। तो मैं ये नहीं कि पीठ पीछे स्टाफ वहाँ किचन से गया सब्जी निकाल के खा रहा है, रोटी बना, ऐसा बिल्कुल नहीं रखा है। इनकी व्यवस्था ही अलग है, इनके बर्तन भी अलग, वो यहाँ ही खाएंगे और यही बर्तन रखेंगे, उसके बाद जाएंगे। बाहर जाएंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। वरना रेस्टोरेंट में तो ये होता है कि भाई उसमें बाहर से लोग खा रहे हैं उसी में स्टाफ के लोग भी यूज करते हैं। तो प्रॉपर एक सेगमेंट बना के रखा है और आप देख सकते हैं। और इस साइड में हमने स्टोरेज बना रखे हैं। स्टोरेज जो है फूड के हिसाब से हमने अलग अलग कर रखे हैं।
अच्छा। जैसे कि ये 2 रूम जो है ये ड्राई स्टोर हैं दोनों। जी जी। इसमें जो भी सूखा स्टोर रहता है वो इस तरह से यहाँ पर हमारा स्टॉक रहता है और यहाँ पर प्रॉपर एक मॉनिटरिंग होती है जिसके लिए हमने कंप्यूटर भी रखा हुआ है। जी। यहाँ पर एक ऑपरेटर भी रहता है और यहाँ पर एक स्टोर कीपर रहता है जो प्रॉपर हर चीज को निगरानी में रखता है और कैसे, ये नहीं कि कोई भी चीज कैसे भी पड़ी है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर तरीके से मेरा स्टॉक मेंटेन है। इसके बगल में हमने एक माइनस डिग्री और प्लस डिग्री का एक हमने रूम बना रखा, कोल्ड रूम। अच्छा। तो उसमें जो है हमारा फूड जो है खराब ना हो, तो उसके लिए जिसको जितनी डिग्री टेम्परेचर की जरूरत है, आप इसमें देखेंगे कि एक हमारा 5.8 डिग्री टेम्परेचर है और एक -12.4 डिग्री। और ये फूड मानक के अंतर्गत है, ऐसा नहीं कि मानक के बाहर है। तो आप इसमें भी देखेंगे तो हमारे यहाँ अंदर जो है इस तरह से स्टॉक यहाँ माइनस के हिसाब से मेंटेन है और ये प्लस वाला है और ये माइनस वाला है। तो इसमें जो फ्रोजन आइटम है वो अंदर स्टॉक है। आप देखेंगे यहाँ फ्रोजन आइटम जो है वो इसमें माइनस में स्टॉक है। तो एक शुद्ध वातावरण, शुद्धता का विशेष ध्यान रख करके हमने काम किया है। तो आप देख सकते हैं हरियाली हवेली में किस तरीके से आपको जो रेस्टोरेंट है किस तरीके से खाना बनता है और किस किचन से कैसे सर्व होता है, कितनी सफाई की व्यवस्था का और जो सेंटा है और किस किचन से कैसे सर्व होता है, कितनी सफाई की व्यवस्था का और जो सेगमेंट्स हैं वो सारे डिफरेंट करके रखे हुए हैं। अच्छा, तो एक बार देखेंगे हरियाली हवेली में अभी इस वक्त हैं, आप देख सकते हैं नीचे रेस्टोरेंट में लोग जो है खाना खा रहे हैं, कुछ नाश्ता कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है। और ये जो एरिया है यहाँ पे आप बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी आप यहाँ पर मना सकते हैं। हमने जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैंने रेस्टोरेंट बनाया तो सबसे पहला विचार था कि हम एक मेजर 9 फ्लोर बनाएंगे जिसपे इस टाइप की स्टेप हो और यहाँ पर लोग आए, प्लस हम जो इसमें पेंटिंग कराएंगे वो थोड़ा सा विलेज से जुड़ी हुई, गांव से जुड़ी हुई, राजस्थान से जुड़ी हुई पेंटिंग हम करेंगे, जिसको मैंने प्रॉपर तरीके से करने का प्रयास किया है। पूरा राजस्थानी गेटअप आपको दे रहा है। यहाँ पर जब मैंने चालू किया इसके बाद में यहाँ पर सर्विस भी हो रही थी रेस्टोरेंट की, लेकिन 60 ज्यादातर यहाँ पर 60 से 70 लोगों का यहाँ पर अब पार्टी होने लगी है। अच्छा। यहाँ पर 60 से 70 लोग आराम से बैठ करके और एक पार्टी एंजॉय कर लेते हैं। दूसरी चीज आपको सबसे बेहतरीन ये लगेगी कि यदि चूंकि ये एक विलेज में है, कस्बे में है और हाईवे पर भी है, तो पहली चीज इधर कानपुर है सिटी, उधर कन्नौज सिटी है, थोड़ी दूर पे चले जाए तो उन्नाव भी पड़ता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि तीनों जिलों से यहाँ के गेस्ट यहाँ पर गेस्ट आते हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर बर्थडे बहुत मनाए जाते हैं। अच्छा। सबसे यहाँ पर मुझे खुशी ये है, यहाँ पर दिन में 4 से 5 बर्थडे मनाए जाते हैं। अरे वाह, बहुत हो गया तो। हाँ जी। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं इसका कोई रेंट नहीं लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप हमारे यहाँ आइए, चाहे 2 लोग हो और चाहे 200 लोग। अच्छा। मेरे यहाँ रेंट नहीं है, आप मेनू से ऑर्डर करें या कैटरिंग करें। हम अपने यहाँ कैटरिंग भी करते हैं जो 600 से लेकर के 1200 रुपए तक की प्लेट हमारे पास अवेलेबल है। और हम जो पार्टी करते हैं हमारे पास 1000 लोगों तक का लिए ओपन लॉन है और इसके पीछे मेरे पास बैंक्वेट हॉल भी है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में उसको दिखाता हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि चूंकि कोई भी व्यक्ति है उसको वो किस घर में पैदा हुआ या वो किस व्यवस्था में है, उसका परिवार किस व्यवस्था, लेकिन उसके जो मन है, उसके जो या उसकी इच्छाएं नहीं हो सकती हैं। ऐसा नहीं है कि यदि हम करोड़पति घर में पैदा हुए तो हम केवल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो मैं उन विचारों को गरीबों तक कैसे पहुंचे, मैंने उसके लिए भी एक व्यवस्था ऐसी करी है जिसपे हम खड़े हैं मेजर 9 फ्लोर पे। आप केवल समोसा पार्टी भी करना चाहें, आप आए, आपने 9 रुपए का समोसा, 20 रुपए की चाय ली और 4 लोग आए, आपने यहाँ पर खाया, केक काटा, आपको एक ये लगेगा कि हाँ हम एक नई 5 स्टार होटल में, लेकिन हरियाली हवेली में 3 स्टार 4 स्टार में आए हैं। आप फोटोज डालिए, अच्छा भी लगेगा और सबसे बड़ी चीज इसका कोई कॉस्ट नहीं है। जी। अदरवाइज हम किसी भी होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, पहले से बुक करते हैं 4000 5000 और उसमें भी घंटे गिना देते हैं कि 3 से 4 घंटे, इसके बाद आपको जाना। और आपने ये जो व्यवस्था की हुई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे यहाँ जो है सीमेंट कंपनी, डॉक्टर्स की एमडी वगैरह जो भी है, यहाँ पर आकर के मीटिंग्स भी बहुत सारी यहाँ पर बुक होती है और करते हैं। मीटिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं ये हरियाली हवेली कन्नौज से अगर आप 30-40 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो आपको हाईवे के किनारे ही मिल जाएगा। कानपुर से आएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। और पूरे अलीगढ़ और कानपुर हाईवे के बीच में
अभी तक कोई भी इस तरीके का रेस्टोरेंट या बैंक्वेट हॉल टाइप का नहीं खुला है। आप देख सकते हैं जो लोग हाईवे से निकल रहे हैं वो किस तरीके से खाना खा रहे हैं या कुछ नाश्ता कर रहे हैं, कुछ रेस्ट के लिए भी बैठ जाते हैं। ये सब अच्छा ठीक है, तो आप प्लीज माइक। It's good. It's nice. ओके, तो अभी आप लोग कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? Actually, we are from Kanpur. We have specially come here for the food. Oh. We got the reviews, so. ओके, दैट्स वेरी गुड। मैम आप कहाँ से हैं? कानपुर से ही। अच्छा, कानपुर से ही हैं। पूरी फैमिली है हम लोग। फुल फैमिली है, तो खाना कैसा लग रहा है यहाँ का, टेस्ट वगैरह? वेरी टेस्टी। ओके, तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कस्टमर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं बच्चों की बैठने की व्यवस्था जो है वो डिफरेंट है। हेलो, व्हाट्स योर गुड नेम? तनिष, वेयर आर यू फ्रॉम? कानपुर। कानपुर। अभी आप लोग यहाँ पे क्या खाया आप लोगों ने? पनीर टिक्का एंड दही कबाब। पनीर एंड दही कबाब। तो कैसा लगा टेस्ट आपको? वेरी नाइस। वेरी नाइस। ओके, सो आपको कैसा लगा? फूड बहुत अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है और हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, एक्चुअली हमारे रिलेटिव्स कई बार यहाँ होके गए, जी। तो उन्होंने हमें बताया था यहाँ के बारे में। हाँ जी। वही हमारे टेस्ट करने के लिए आए स्पेशल कानपुर से। मतलब सेटिस्फेक्शन है यहाँ से। Very good, टेस्ट very वेरी गुड। good। तो स्पेशली आप लोग ये खाने का ही टेस्ट बस करने के हम आउटिंग पे निकले, खाना ही आए। ओके, दैट्स वेरी गुड। तो आप काफी गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट जो रखे हुए हैं इसका भी आपके पास हाँ, काम है? हमारे पास जो है ड्राई फ्रूट के गिफ्ट आइटम्स जी। प्लस जो है चॉकलेट वगैरह का जो एक कॉन्सेप्ट चलता है उस टाइप के, मतलब सभी प्रकार के गिफ्ट आइटम हमारे पास अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, हम बहने में भी काम करने लगे हैं। यदि आपकी शादी में बहने जो आप अपने रिश्तेदारों को देते हैं तो आपके मन चाही क्वालिटी और मन चाही तरह की जो पैकिंग है जी। उस तरह से हम बहने आपको उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ पे आपको अवेलेबल हो मिल जी। जाए। अभी हमारे साथ हरियाली हवेली के मैनेजर हैं, क्या नाम है आपका? मेरा मिस्टर सतीश शर्मा नाम है। सतीश शर्मा जी, क्या किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं आपकी हरियाली हवेली में? हमारी हरियाली हवेली में बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये रखा हुआ है बैठने के लिए और घूमने के लिए। बच्चों के लिए हमने व्यवस्था की है झूले के लिए, और वो भी पूरा अच्छा बहुत कुछ आपने देखा होगा। जी, जी, जी। और हमने कर रखा, और हमारे यहाँ शुद्धता और स्वच्छता के साथ भोजन बनता है। स्वच्छता के साथ भोजन बनता है। जी। तो अभी हम हरियाली हवेली के बैंक्वेट हॉल में चल रहे हैं जहाँ पर आप रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम या शादी का भी आप कर सकते हैं। ये देखिए पार्क ओपन एरिया में भी आप कर सकते हैं, ये जी ओपन है। और जी, बाकी अगर आप हॉल में करना चाहते हैं, बारिश है या सर्दी ज्यादा है या गर्मी ज्यादा है, तो उसके लिए आपके पास बैंक्वेट हॉल भी अवेलेबल है यहाँ पे। जी जी। आपके साइड में यहाँ पर ये जो लॉन हमने ओपन बना रखा है, इसमें बढ़िया से जो है घास और पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं। जी। और इसी के जस्ट सामने हमने बैंक्वेट हॉल भी बना दिया है, ये इस साइड में। जी। अगर हम ये दोनों जोड़ लें तो यहाँ पर 1000 लोगों की गैदरिंग बड़े आराम से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो पार्किंग की आती है। यदि आप कहीं भी जाएं फैमिली के साथ या आप, तो मेन होती है सबसे पहली प्राथमिकता है पार्किंग। तो आप गाड़ी अपनी आंखों के सामने खड़ी करना चाहते हैं तो आप बाहर देखिएगा कि बाहर हमारे पास लगभग 350 फीट का फ्रंट है, जिसमें आप लगभग मान के चलिए कि 200 गाड़ी आराम से खड़ी कर सकते हैं। जी। और इसके बाद में हमने जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, लोग हो सकता है छिपाते हो, पर हम उस चीज को दर्शाना चाहते हैं कि हमने एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में लेडीज एंड जेंट्स दोनों के अलग अलग लेटरिन बाथरूम टॉयलेट हमने बना रखा है, जिससे कि इस हाईवे पे गुजरने वाले लोगों को शौचालय की आवश्यकता पड़ती है तो वो इसको देख करके रुक करके वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंदर अब हम आपको बैंक्वेट हॉल तक लेकर चल रहे हैं। और कितना स्पेस है बैंक्वेट हॉल में? बैंक्वेट हॉल में हमारे पास लगभग जो है 3500 स्क्वायर फीट का स्पेस है। और इसके बाद में इसके पीछे हमारे पास 9 कमरे अवेलेबल हैं, जिसमें मतलब डबल बेड पड़े हुए हैं, बट उसमें अभी इतनी एक्स्ट्रा जगह है, इतने बड़े रूम है कि उसमें हम 5 से 6 लोग एक्स्ट्रा बेड डाल करके बड़े कंफर्ट डाल सकते हैं। तो मतलब हमारा ये है इस बात का कहने का कि यदि आप बाहर से वेडिंग करने यहाँ आ रहे हैं
तो आप 40-50 लोग रुकने की व्यवस्था हमारे पास रूम में, सब एसी रूम है, साफ सुथरे हैं, बढ़िया बाथरूम है, और मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। उस हिसाब से हमने बना रखे हैं इसके जस्ट पीछे। और ये इसमें जो है 3500 स्क्वायर फुट के आसपास हमने ये हॉल बना रखा है, जिसमें आप अगर 300 लोग 200 लोगों की पार्टी है तो आप इसमें कर सकते हैं, और अगर ओपन में भी करना चाहते हैं तो आप ओपन में भी कर सकते हैं। अवेलेबल है हमारे पास। ये बैंक्वेट हॉल आपको दिखाया, बाहर ओपन एरिया दिखाया। अभी हम चल रहे हैं हरियाली हवेली के रूम्स तक। रूम्स कैसे हैं वो भी दिखाएंगे, प्लस क्योंकि बहुत सारे ट्रैवल करते हैं लोग, उनको रात हो जाती है, रेस्ट करने की जरूरत होती है, तो रूम्स भी आपको ये यहाँ पर अवेलेबल हैं, शादी के लिए भी है, और अदरवाइज अगर आपको रेस्ट करने के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। आप देखिए यहाँ पर हमने जो है करीब 9 रूम बना रखे हैं, जिसमें से 7 रूम हमारे बाहर की तरफ से हैं, 2 रूम अंदर की तरफ से हैं, जिसमें दुल्हन और दूल्हे के रूम है वो अंदर की तरफ से गेट कर रखे हैं, और 4 रूम हमने ऊपर रखे हैं, और 3 रूम ये बाहर से कर रखे हैं। अभी हम 1 मिनट, ये हम पहुंच गए हैं हरियाली हवेली के रूम्स में, जो कि फुल्ली एयर कंडीशनर हैं और प्रॉपर बेड वगैरह। और जी देखिए हमारे ये रूम है, इस रूम में हमने बाथरूम भी हमारे आप देख सकते हैं साफ सुथरे हैं। हाँ, ये रूम है, आपको हम दिखा रहे हैं। इसी तरह के सारे रूम है, बल्कि जो ऊपर के रूम है जी, वो इससे लगभग 1.5 गुना है। अच्छा, काफी बड़े, काफी बड़े हैं। हाँ। तो इसमें देखिए डबल बेड है ये। जी। अगर आप ज्यादा लोग आते हैं तो हम एक्स्ट्रा बेड डाल करके तो 4 से 6 लोग इसमें रुक सकते हैं, उसमें भी रुक सकते हैं। अच्छा, उसमें इतनी जगह है कि 2 बेड डाल सकते हैं। आ जाएंगे। जी जी जी। तो इसी तरह के सारे हमारे रूम्स हैं। तो ये हरियाली हवेली के रूम्स का आपको दिखाया, विजिट कराया। हाँ। बाहर बैंक्वेट हॉल, ओपन एरिया और रेस्टोरेंट है, किचन है, खाना कैसा मिलता है वो भी मैंने दिखाया, और खाने का टेस्ट कैसा है। बैठे हुए थे, उनसे भी जानना चाहे कि आखिर खाना जो लोग खा रहे हैं किस तरीके का खाना है, कैसा है, टेस्ट कैसा है। अलीगढ़ से कानपुर के बीच अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कन्नौज से कानपुर जा रहे हैं तो करीब 30-40 किलोमीटर आप आगे बढ़ेंगे, ऑन रोड पे हरियाली हवेली पड़ता है, जहां पर आप पार्टी कर सकते हैं, आप भोजन कर सकते हैं, आप आउटिंग के लिए भी आ सकते हैं कि किस तरीके का यहाँ पे खाने का टेस्ट है, या बर्थडे पार्टी वगैरह हर एक चीज यहाँ पर करने के लिए जो बैंक्वेट हॉल है, रेस्टोरेंट है, मैरिज के लिए जो हॉल है, सारा कुछ अवेलेबल है। अगर आप कन्नौज, कानपुर, अलीगढ़ इस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बार विजिट जरूर कीजिए।